चलिए कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले लिए चलेंगे लखनऊ और कराएंगे अयोध्या के दर्शन। जी हाँ, आप कंफ्यूज हो गए ना, लेकिन बिल्कुल ठीक सुना आपने लखनऊ में अयोध्या के दर्शन ही सुना। दरअसल लखनऊ में एक टेंट सिटी बनाई गई है जिसका थीम अयोध्या है। दरअसल इन्वेस्टर समिट और G20 बैठक के लिए आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए ये टेंट सिटी तैयार की गई है, जिसमें रामायण के पात्रों को उकेरा गया है और अयोध्या की भव्यता को दर्शाया गया है। कोशिश ये है कि विदेशी मेहमान लखनऊ में रहते हुए अयोध्या को समझ सके। ये सज-धज, ये रौनक उत्तर प्रदेश की राजधानी की है। पूरा लखनऊ शहर दुल्हन की तरह सजा है क्योंकि यहाँ निवेश का मेला जो लगने वाला है। लेकिन इस शहर की रौनक को चार चांद लगा रही है लखनऊ में बनी अयोध्या नगरी। ये टेंट सिटी यूपी समिट और G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे देसी विदेशी मेहमानों को प्रदेश की आध्यात्मिक राम संस्कृति से रूबरू करवाएगी। हमारी मौजूदगी इस वक्त यूपी इन्वेस्टर समिट के उस स्पॉट पे, उस जगह पर है जहां पूरा कार्यक्रम होना है, जहां प्रधानमंत्री को आना है, गृह मंत्री को आना है, तमाम इन्वेस्टर्स को आना है और वहीं पर बन रहा है। ये आप देखें, सैंड आर्टिस्ट बना रहे हैं राम मंदिर की एक कलाकृति। आपको पीछे दिखेगा भव्य राम मंदिर और ठीक बगल में दिखेंगे भगवान श्री राम। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में श्री राम भव्य मंदिर का स्वरूप बन रहा है, वही मैंने भगवान की प्रतिमा सहित मंदिर का भव्य स्वरूप रेत पर उकेरकर और सभी इन्वेस्टर्स को दिखाने का प्रयास किया है। उसी के साथ साथ G20 का लोगो बनाकर भी हम जो देश दुनिया से आने वाले सभी आगंतुक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको स्वागत करने का प्रयास किया है। अयोध्या भारत के धर्म अध्यात्म का केंद्र बिंदु रही है। लखनऊ में निवेशकों को इसी खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत अलौकिक दर्शन कराए जाएंगे। आप मेरे इर्द गिर्द अगर देखते हैं तो आपको तमाम प्रसंग दिखेंगे और उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, राम एंड रावणा फेस ईच अदर इन क्लोज इनकाउंटर, यानी कि राम और रावण का जो युद्ध था उसको दिखाया गया है, दशानन को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो वहीं यहाँ पर जब बजरंगबली संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, लक्ष्मण के प्राण बचाते हैं, हनुमान फेचेस अ माउंटेन ऑन हीलिंग हर्ब्स, ये सारी चीजें इसलिए करी गई हैं, इसलिए लगाई गई हैं, जिससे अगर विदेश से भी आते हैं जो निवेशक, वो भारतीय संस्कृति को देखें। इस टेंट सिटी में विदेशी मेहमान भी आकर रुकेंगे, लिहाजा हर प्रकार की सुख सुविधा का इंतजाम यहाँ किया गया है। यहाँ पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड और हॉस्पिटल जैसी इमरजेंसी सेवाओं की भी व्यवस्था है। सबसे पहले यहाँ पर बना है पुलिस स्टेशन। जी हाँ, यहाँ आप टेंट सिटी में जो कॉटेज है, यहाँ पर जैसे ही एंटर करते हैं तो सामने आपको मिलता है एक पुलिस स्टेशन, जहाँ पर ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ 3 दिन जो रहेगा, या सपोज अगर G20 तक पूरा रुकता है कोई, तो किसी प्रकार की कोई समस्या उनको ना आए, कोई भी दिक्कत हो तो वो सीधे यहीं पर आकर पुलिस से अपनी समस्या बता सकते हैं। ये अब आप अगले आते हैं तो यहाँ पर फायर की गाड़ियां भी खड़ी की गई हैं, बाइक्स काफी अच्छी यहाँ पर देख सकते हैं आप, फायर की खड़ी की गई। अगर तुरंत इमरजेंसी होती है तो इस तरह की बाइक्स का उपयोग किया जाएगा। गुड न्यूज ये है कि लखनऊ की अलौकिक अयोध्या पारंपरिक रंगों से तो सजी ही है, यहाँ तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं, ताकि मेहमानों को यहाँ यूपी की सांस्कृतिक विरासत के दिव्य और भव्य दर्शन हो और साथ ही भारत की सदियों पुरानी अतिथि देवो भव परंपरा का एहसास भी हो। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ में अयोध्या की थीम पर टेंट सिटी के दर्शन तो आपने कर लिए। इसके अलावा प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की प्रतिमा की भी खूब चर्चा हो रही है और ये भव्य प्रतिमा लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लगाई गई है। मतलब ये कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको इस प्रतिमा के दर्शन हो जाएंगे। वैसे आजकल लखनऊ के नाम बदलने को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी किया जा सकता है या फिर लखनपुर। इन दिनों यूपी की चमक पूरी दुनिया को दिखाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए राजधानी लखनऊ में विदेशी मेहमानों को धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाया जाएगा। यूपी के 12 टूरिज्म सर्किट को दर्शाया जाएगा। दरअसल इन्वेस्टर समिट और G20 बैठक के लिए लखनऊ आने वाले विदेशी मेहमानों के
सामने मथुरा की होली, प्रयागराज के माघ मेले और कुंभ, काशी की देव दीपावली समेत कई धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों को हाईलाइट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है? ये प्रभु राम की धरती है, ये कृष्ण की कर्मभूमि है। यूपी भगवान बुद्ध के शांति संदेशों की धरा है। यहां काशी है, यहां संगम है, यहां माघ है, यहां कुंभ है, अवध यहां है और नवाबों की निशानियां भी यूपी में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की यही पहचान इस बार निवेश के महामेले में चमक रही है। काशी, मथुरा, अयोध्या की रौनक इस वक्त लखनऊ की धरती पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश अपनी इसी पहचान, अपनी इसी संस्कृति को समेटे बाहें पसार कर इस बार निवेशकों का स्वागत कर रहा है। यूपी सरकार की कोशिश यही है कि निवेशक इस बार तीर्थ प्रदेश को नजदीक से देखें और महसूस करें। इसके लिए मेहमानों को काशी के घाट से लेकर अयोध्या के मंदिरों तक के दर्शन कराने की योजना है। इसके लिए सरकार ने सिंगल विंडो इंतजाम किए हैं ताकि यूपी की तासीर निवेशक भी महसूस कर सके। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा टेंट सिटी बताया तो काशी है, प्रयागराज है, अयोध्या है और वहाँ सब वो वातावरण, वही सब माहौल देने का प्रयास किया गया है कि हमारी जो विरासत है उसके दर्शन करके, उसको समझ से, उससे रूबरू होके हमारा जो भी इन्वेस्टर आए, जो भी हमारे G20 में होस्ट आए, गेस्ट आए, जो भी राष्ट्राध्यक्ष आए, वो एक उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बारे में, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में, यहाँ के लोगों का रहन सहन खान पीन के बारे में रूबरू होके जाएं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। अयोध्या संवर रही है, सज रही है और सरकार चाहती है कि निवेशक अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बनाए और इस तीर्थ में रोजगार और पर्यटन की संभावना की आधारशिला रखे। काशी भी उन शहरों में एक है जिसे यूपी सरकार निवेशकों की नजरों में लाने की कोशिश में है। यूपी के 12 टूरिस्ट सर्किट में से एक नैमिषारण्य के दर्शन भी आप लखनऊ में कर सकेंगे। आपने नाम सुना होगा नैमिषारण्य कुंड का, उसकी खूबसूरती देखी होगी, गए होंगे तो महसूस भी किया होगा, वरना गूगल पर देखा होगा। पर हम आज आपको लखनऊ में नैमिषारण्य कुंड दिखाएंगे और ऐसा नैमिषारण्य कुंड दिखाएंगे जिसको देखकर आपको लगेगा कि क्या ये सच हम देख रहे हैं, लखनऊ में देख रहे हैं। पीछे यूपी इन्वेस्टर्स समिट के लंबे लंबे बने टेंट्स और उस बीच में बना ये नैमिषारण्य कुंड। पानी जो देख रहे हैं आप, ऐसा लगता है ये ऋषिकेश और उत्तराखंड में जिस तरह की गंगा देखी जाती है, साफ सुथरी, और जिस तरह से जो नीला और हरे का मिक्स पानी में देखा जा रहा है, ठीक वही कलर यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। और सेम एक नैमिषारण्य कुंड ऐसा लगता है कि सामने आ गया है, उसको यहाँ पर रखा गया है, लगाया गया, बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर जब निवेशक आएंगे उनको एक नैमिषारण्य जैसी ही फील आए। मेहमान भले ही निवेश के मेले लखनऊ में होंगे, लेकिन यहां से मेहमानों को काशी, प्रयागराज, अयोध्या के अलावा मथुरा और वृंदावन की सैर कराने की पूरी तैयारी होगी। शिल्पी सेन के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे, लखनऊ। लखनऊ अपने अदब और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अब इस शहर को और निखार दिया गया है। शहर को बेहतरीन तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है और अब लखनऊ के जरिए पूरी दुनिया यूपी की चमक देखेगी। दरअसल लखनऊ में कल से इन्वेस्टर्स समिट का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट में कई बड़े उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब बस इंतजार है समिट के आगाज का। बदलते यूपी का नया अंदाज देखिए, संवरते यूपी की बदलती चाल देखिए। विकास के घोड़े पर सवार उत्तर प्रदेश का यह अंदाज बेहद जुदा और निराला है। देश का यह सबसे बड़ा राज्य अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बनने की राह पर है। कल का दिन इस राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, क्योंकि शुक्रवार सुबह लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का शंखनाद होने जा रहा है।
इसी के लिए पूरे शहर को फूलों की बगिया की तरह सजाया गया है। चौक चौराहों की रंगत बदली हुई नजर आई। हर सड़क रंगीन रोशनी में रंगी दिखी। असल में 3 दिनों तक चलने वाला ये इन्वेस्टर समिट निवेश का एक महामेला है। इसमें 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिनमें जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, थाईलैंड और यूएई शामिल हैं। सबसे ज्यादा 53 कंपनियां अमेरिका से आने वाली हैं। इतना ही नहीं, यूपी सरकार विदेशी और घरेलू कंपनियों के साथ 14,000 से ज्यादा समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इनके लागू होने पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस महामेले के लिए कई देशों के मेहमान लखनऊ पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश निवेश की बहार का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। भूकंप के बाद तुर्की बेहद मुश्किल हालात से जूझ रहा है और भारत ने भी इस आपातकाल में तुर्की की भरपूर मदद की है और धीरे धीरे पूरी दुनिया तुर्कियों को फिर से बचाने के लिए एकजुट हो रही है। आपको बता दें कि राहत और बचाव का काम तेजी से यहां चल रहा है, लेकिन इन सबसे अलग, इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने हम जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। देखिए, आफत और राहत के दरमियान उम्मीद की नई किरण जगाती वो मुस्कुराहट जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इस मुस्कुराहट पर कौन फिदा ना हो जाए। ये जिंदगी का आलिंगन है। ये खुशियों की वो चमक है जो मातम के अंधेरे को चीर कर बाहर निकली है। भूकंप पीड़ित तुर्की में जब मलबे के ढेर से इस मासूम को बाहर निकाला गया तो इस अबोध ने इन बचाव कर्मियों को अपनी खिलखिलाहट से, शरारत भरे प्यार से वो सौगात दी जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। पूरी दुनिया मुसीबत की इस घड़ी में तुर्की की मदद के लिए एकजुट हो रही है। संवेदना से भरी एक ऐसी ही तस्वीर पुरी में दिखी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत की इस आकृति के जरिए हिंदुस्तान की संवेदनाओं का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर है, उसने 2 दिन में उधर इतना मदद भेजा है, सबको कुछ ना कुछ मदद देना चाहिए। मानवता के बेस पे सब लोगों ने इमीडिएट उनको मदद भेजनी चाहिए। हर दूसरे के काम आना चाहिए मानव ने, यही मानवता है। मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, रात कितनी ही घनी क्यों ना हो, अंधेरे को चीरकर सूरज की किरणें नया सुनहरा सवेरा जरूर लाती हैं। उम्मीद यही तुर्की भी संकट से जल्द उबर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं एसडीआरएफ के दिल की धड़कनें थमा देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन की। जिंदगी बचाने के इस मिशन को अंजाम दिया गया उत्तराखंड के जोशीमठ में। जिनकी जिंदगी बचाई गई वो दोनों सैलानी दिल्ली से आए थे। दरअसल हुआ ये कि दोनों सैलानी विष्णुप्रयाग जाने के लिए निकले। रास्ते में इनका पैर चट्टान से फिसला और दोनों खाई में जा गिरे, लेकिन एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए और उन्होंने इन्हें बचा लिया। उफनती लहरों और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जिंदगी को बचाने का मिशन, और ये मिशन चलाया जा रहा है उन सैलानियों को बचाने के लिए जो नदी के दूसरी तरफ फंस गए थे। अब ये भी जान लीजिए इस रेस्क्यू मिशन की नौबत कैसे आई। तस्वीरों में दिख रहा ये जर्जर आधा अधूरा पैदल पुल विष्णुप्रयाग तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था। 7 फरवरी 2021 को आई रैणी और तपोवन क्षेत्र की आपदा में विष्णुप्रयाग का ये पैदल पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। लेकिन लहरों में फंसे इन दोनों सैलानियों को इसके बारे में पता नहीं था और वो यहाँ पर फंस गए। आगे जब रास्ता बंद मिला तो इन्होंने दूसरे रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की और इसी कोशिश में दोनों सैलानियों का पैर फिसला और ये एक ऐसी जगह गिरे जहां से वापस ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। ये शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं और ये गूगल के हिसाब से चल रहे हैं कि बोल के यहाँ से शॉर्टकट है ये विष्णुप्रयाग के लिए, और जो कि यहाँ पे ये पुल टूट चुका था इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पे धौली गंगा में ये दोनों फंस गए थे।
सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ का जवान रस्सी और दूसरे जुगाड़ के सहारे धौली गंगा की बर्फीली धारा में उतरा और तैरकर सैलानियों के पास पहुंचा। फिर रस्सी के सहारे दोनों को रेस्क्यू किया गया। दो पर्यटक इस पहाड़ी पे जो पैदल गूगल के चक्कर में पैदल रास्ते से आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो पैदल पुल था वो बह गया था और उसके बाद वो पर्यटक भटकते हुए इस रास्ते से और इस चट्टान से नीचे गिरने के बाद जब वो यहाँ पे अटके तो उसके बाद यहाँ पे एसडीआरएफ को पर्यटकों के फंसने की सूचना दी गई, जिसके बाद इस समय एसडीआरएफ यहाँ पे पहुंची है। बताते चले ये लोग पैदल विष्णुप्रयाग आ रहे थे जोशीमठ से घूमने। दिल्ली से जोशीमठ घूमने आए दंपत्ति इस घटना के बाद पूरी तरह टूट चुके थे। इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड उनकी मुसीबतें बढ़ा रही थी। नाउमीदी के बीच एसडीआरएफ के जवान उनके लिए देवदूत बनकर पहुंचे और मौत के भंवर में फंसी जिंदगी जीत गई। कमल नैन सिलोड़ी, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां बर्फबारी ने कई जगहों पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। रास्तों पर आवाजाही थम गई है, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी बीआरओ ने मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि बीआरओ के इस मिशन की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बांदीपुरा और गुरेज रास्तों पर बर्फ जमने की वजह से जिंदगी की रफ्तार थमी हुई है। रास्तों को साफ करने के लिए बीआरओ ने दिन रात एक कर दिया है। क्या हुआ जो मौसम सख्त है, बर्फ ने रास्ते पाट दिए हैं। इन जवानों के जोश के आगे इन वादियों में जिंदगी की रवानगी को थाम दे वो तासीर इन बर्फीली अड़चनों में कहां। बांदीपुरा से गुरेज तक जाने वाले रास्तों पर 10 फीट मोटी बर्फ जमी हुई है। बीआरओ की दो टीमें एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए बर्फ हटाने के काम में दिन रात जुटी हैं। इन स्नो कटर मशीनों की मदद ली जा रही है। जेसीबी और कैनन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्नो कटर के टाइम पे परेशानियां तो काफी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट खास करके ज्यादा दिक्कत है वो यहाँ पे जैसे तूफान वगैरह है स्नो के साथ, वो है, एवलांच बहुत हैं और बाकी हाथ पांव का काम करना काफी दिक्कतें आती हैं हर चीज की। और सबसे बड़ी बात है कि इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली हैं सर, हम इनको नुकसान नहीं कर सकते, तो काफी देख समझ के काम करना पड़ता है यहाँ पे। 11,672 फीट की ऊंचाई वाले राजदान पास के रास्ते तक पहुंचने की मुहिम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान डटे हुए हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बसे गांव की जिंदगी खिलखिलाती रहे, सीमा पर डटे जवानों तक राहत सामग्री की कोई कमी न रहे, पर्यटन का शौक रखने वालों की रफ्तार जारी रहे, इसके लिए बीआरओ की टीम रास्तों से बर्फ हटाने के मिशन में दिन रात जुटी है। स्नो क्लियरेंस का काम चालू हो चुका है। ये हमने 4 फरवरी से शुरू किया है और आज जैसा आप देख सकते हैं पीर बाबा तक पहुंच गए हैं। 4 किलोमीटर राजदान है केवल और इसमें 2 टीम्स लगी हुई हैं। एक टीम बांदीपुर साइड से क्लियरेंस कर रही है, जिसके पास यहाँ पर कोडियाक स्नो कटर, डोजर और व्हील लोडर्स लगे हुए हैं और उसके साथ साथ हमारे 20 लेबर एम्प्लॉयड है। मुसीबतों के बीच राह कैसे निकाली जाती है ये बीआरओ को बखूबी पता है। बीआरओ की टीम कड़ाके की ठंड के बीच लगातार बर्फ हटाने में जुटी है। कोशिश यही है कि रास्ता जल्द से जल्द साफ हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजदान पास इटसेल्फ एक चैलेंज है। इस रूट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स, ब्लिज़ार्ड्स, स्नो ड्रिफ्टिंग होती रहती है, जिसकी वजह से हर घंटे के बाद जो रोड है वो स्नो से भर जाता है। तो और उसके बाद इसके अलावा अवेलांचेस, लैंडस्लाइड्स, ये सब आने के चक्कर में रोड ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खोलना पड़ता है। इन हिमवीरों का हौसला बुलंद है, जो ठान चुके हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर गुरेज तक जाने वाले रास्ते को सुगम बना देंगे, ताकि घाटी के लोगों की जिंदगी आबाद रहे। अशरफ वानी, बांदीपोरा, गुड न्यूज टुडे। भले ही होली आने में अभी काफी दिन है, लेकिन माहौल अभी से बनने लगा है। लोग सेलिब्रेशन मोड में आ चुके हैं। होली की सेलिब्रेशन मोड की एक तस्वीर सामने आई है यूपी से। दरअसल यूपी के औरैया में फूलों वाली होली मनाई गई है, जहां देवकली महोत्सव के समापन पर लोगों ने कृष्ण राधा की रासलीला के साथ फूलों की होली खेली। मथुरा से आए कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूमने लगा।
आस्था है, उत्सव है, उमंग है। कृष्ण भक्ति के रंग से सजा ये देवकली महोत्सव का मंच है, जहां रास रसैया, बंसी बजैया, राधा संग नाच रहे कृष्ण कन्हैया है। गीत संगीत से सराबोर इस मंच पर कृष्ण रास रचा रहे हैं। कृष्ण के प्रिय मोर इठला रहे हैं। गोपियां आरती के साथ चरण वंदना कर रही हैं। होली भले ही अभी 3 हफ्ते के बाद हो, लेकिन औरैया की फजाओं में अभी से रंग गुलाल की खुशबू घुलने लगी है। होली से पहले फूलों की होली का उल्लास है। सुदर्शनधारी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन के लिए देवकली महोत्सव में काफी लोग पहुंचे हैं, जो कृष्ण की रास लीला देख मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। भक्ति भाव से ओत-प्रोत इस शानदार कार्यक्रम में लठ-मार होली से लेकर फूलों की होली मनाई गई, जहां राधा कृष्ण की लीला से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे ही फूलों की होली का आगाज हुआ, हर किसी का मन झूमने लगा। मथुरा से आए कलाकारों ने कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर दिया। महोत्सव में शामिल हुए दर्शकों के लिए ये दृश्य किसी वरदान से कम नहीं था। हर कोई फूलों की होली में ऐसा डूबा कि द्वापर की रास झांकी आंखों के सामने तैरने लगी। कृष्ण की लीला देखिए, फूलों की वर्षा के बीच भक्तों का संसार खिलखिला उठा है। कृष्ण के प्रिय मोर नाच रहे हैं। मोर बने कलाकारों ने भी अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें हर कोई रमना चाहता है। गोपियां राधा कृष्ण पर फूलों की बारिश कर रही हैं। फूलों की पंखुड़ियों के ढेर में समाये राधा कृष्ण के दर्शन पाकर लोग भाव विभोर हो गए। देवकली महोत्सव के समापन पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम ने दर्शकों का मन जीत लिया। औरैया से सूर्य शर्मा मनु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, और अब बात वैलेंटाइन डे की, जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन प्रेम के इस उत्सव का रंग अभी से बिखरने लगा है। दरअसल आजकल वैलेंटाइन वीक चल रहा है। वैलेंटाइन डे के मौके पर गुलाब के फूलों की खासी डिमांड रहती है, क्यों नवजोत? बिल्कुल, याद दिला दिया आपने वैलेंटाइन डे। और आज तो चॉकलेट डे है, आपने मुझे चॉकलेट नहीं दिया। अभी देती हूँ, पहले फूल ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन देखिए कि इस दिन लाल गुलाब के जरिए मोहब्बत का इजहार किया जाता है। रिवायत कुछ ऐसी है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ गुलाब का रंग भी बदल गया। लाल के साथ साथ अब हरे और नीले गुलाब भी बाजार में उपलब्ध है। तो देखिए सिलीगुड़ी से हमारी ये रिपोर्ट। देश भर के बाजार इन दिनों गुलाब की खुशबू से महक रहे हैं। नीले, पीले, हरे, लाल गुलाबों से बाजार भरे पड़े हैं। 7 फरवरी को रोज डे के साथ ही वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। अब इंतजार 14 फरवरी का है, जब मोहब्बत के परवाने वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करेंगे। जाहिर है वैलेंटाइन डे पर खासतौर पर गुलाबों की बिक्री होनी है, लिहाजा सिलीगुड़ी के फूल व्यापारियों ने इसकी खास तैयारी की है। इस बार लाल गुलाब के साथ नीले और हरे गुलाब को भी मार्केट में उतारा गया है। ये पहले बार आया है, उसका डिमांड अच्छा ही है। तो सामने जो 14 तारीख है, वो वैलेंटाइन डे के लिए वो गुलाब और चाहिए ज्यादा होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि गुलाबों का रंग नेचुरल है, तो आप गलत हैं। इन गुलाबों को केमिकल के इस्तेमाल से सफेद से रंगीन बनाया गया है। ये तो अभी ये साल में ये नया हम लोग आविष्कार किया है। ये हम लोग लिक्विड देके, पानी देके, व्हाइट गुलाब को पानी देके बैठ के ये कलर मेंटेन किया है। गुलाब के साथ प्रयोग का ये नुस्खा कामयाब रहा है। हरे और नीले रंग के इन अनूठे गुलाब के फूलों को लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। एक गुलाब की कीमत 45 से 50 रुपए तक है, लेकिन कीमत की यहाँ किसे परवाह है। अपनी मोहब्बत को तोहफे में देने के लिए युवा इन नायाब गुलाबों पर प्यार लुटाते दिख रहे हैं। सिलीगुड़ी का फूल मार्केट में इस बार पहली बार ये 2 नया रंग का गुलाब आया है। व्यवसायियों का कहना है इस बार ये 2 रंग का जो गुलाब आया है, इसका डिमांड भी अच्छा है। हर एक पीस बिक रहा है 50 रुपया में। लोग भी खुश होके ये नया रंग 2 का गुलाब खरीद रहा है। सिलीगुड़ी से जॉयदीप बाग, गुड न्यूज टुडे। और बात टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की करेंगे, जिन्होंने खेल के मैदान में तो खूब धाक जमाई और अब
वो खेत के भी खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर राज करने वाली माही का एक वीडियो छाया हुआ है, जहां पर धोनी कोई कार या बाइक नहीं बल्कि खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी खेती के शौक को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश करते दिखे धोनी। धोनी के लिए खेत को जोतना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इस दौरान धोनी किसान के लुक में नजर आए और ये वीडियो उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है। देखिए, अच्छी खबरों का कोई वक्त नहीं होता, क्योंकि हर वक्त ही अच्छी खबरों के लिए बना है और यही है गुड न्यूज टुडे की सोच। और उन्हीं अच्छी खबरों की चाशनी में लिपटी होती है हमारी चाय, जो कि आपको खुशियां दे जाती है। तो मुस्कुराहट वाली हमारी आज की चाय आपको कैसी लगी, बताइएगा जरूर। हमारी कोशिश है आपको ऐसी ही अच्छी खबरों का डोज मिलता रहे और हमारा साथ बस यूं ही बना रहे। बिल्कुल, तो अभी चलते हैं, लेकिन आज का मंत्र याद रखिएगा, मुस्कुराहट चेहरे के साथ साथ ना इंसानियत का मोल भी बढ़ाती है। कल मिलेंगे 4 बजे चाय पर चर्चा में।